जिन्ने बंदे भी कसूरवार हैं रोड बच रहनी चाहिए, ठीक है नी। जिन्ने बंदे भी अमित सिंह इंसाफ दो, अमित सिंह इंसाफ दो, अमित सिंह इंसाफ दो। सूरज चांद रहेगा, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। We want justice, we want justice, इंसाफ दो, अमित सिंह इंसाफ दो, फांसी दो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमित सिंह का नाम रहेगा। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अमित सिंह का नाम रहेगा। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हम क्या चाहते हैं? झुकना पड़ेगा, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, अमित सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमित सिंह का नाम रहेगा। दोषी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अमित सिंह शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अमित सिंह शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अमित सिंह शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। We want justice, we want justice, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। कि अमर है, अमर है, अमर है। अमित सिंह जी अमर है, अमर है, अमर है। अमित सिंह जी अमर है, अमर है, अमर है। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। Justice! 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 जय! जय! जिंदाबाद! 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 फांसी दो, फांसी दो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। We want justice, we want justice, we want justice। इंसाफ के आगे अमित सिंह अमर है, अमर है, अमर है। अमित सिंह जी अमर है। We want justice, we want justice। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, दोषियों को सजा दो, सजा दो, फांसी 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 दो। अमित सिंह जी अमर है, अमर है, अमर है। अमित सिंह जी अमर है, अमर है, अमर है। जस्टिस, 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 जस्टिस। अमर है, अमर है, अमर है, अमर है, अमर है, अमर है। जस्टिस, 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 फांसी दो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमित सिंह का नाम रहेगा। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।
जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अभी तेरा नाम रहेगा। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जब तक सूरज नाम रहेगा। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अभी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अभी तेरा नाम रहेगा। फांसी दो, चांद रहेगा, अभी तेरा फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अभी तक शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। अमित भाई तू शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अमित भाई शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जस्टिस, जस्टिस, इंसाफ, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। फांसी दो, फांसी दो, चला अमित निगल जिंदा है। इधर आओ तुम। फांसी दो, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अमित हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अमित हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जस्टिस, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, नहीं चलेगी। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੇ ਕਰੋ, ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਸਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਰਿਆਸੀ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਰਾ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, जिंजा साड़ा भरा इस दुनिया पर गया इं चौराहे कोई फांसी नहीं, उसी भी गोली का आर्डर होना चाहिए। कई को बंदूक आईया BDC को करैक्टर वाइज बंदूक होंदियां न। इस बंदे ने इन्ना आतंक मचाए दा कि एक साढ़े फौजी नौजवान साढ़े भरा दी ओहदे बच्चे दे सिरा परा कुसा मां का बेटा, कुसा प्यो का बेटा, कुसा भैन का भरा चली गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन कोला लोग नाराज गए आने इन्नी तादाद है, मेरे ख्याल लगभग 2-3 हज़ार का बंदा इत्थे इकट्ठा होया। मैं हत्थ जोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन विनती करना चाहना, जोड़ा भी ये कसूरवार है, जिहदा 1 इंच भी कसूर आंदा वो बख्शिया नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी बंदे का जनानी का जिहदा भी कसूर है, मैं हत्थ जोड़ी विनती करना वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। नहीं तो ये पर इत्थे अनशन बौना पो, ये सारे लोग इत्थे पौन, क्योंकि कानून की लाठी का सहारा जिहड़ा है ये लोग दिखा देन। नहीं तो ऐसे लोगों की मैं अज भी सुना सलाखे जा बाहर कढ़िए चौराहे पर गोली मारनी चाहिए है, इनके पर कोई लिहाज नहीं करना चाहिए। मैं ये गल आखना चाहना सारे लोगों की, जी अज हादसा हो चुका है उसी का वापस आ नहीं सकते, लेकिन इस परिवार कन्नै खड़ोना साड़ा कम है। सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हें कैंडल मार्च कढ़िया। अगर जरूरत पई अज जम्मू का दोबारा भी आ गए, लेकिन इंसाफ नहीं जिथे भी जाना पोग अज जाने तैयार बैठे ना। अगर जेल का ताला भी तोड़ना पोग वो भी पिछा नहीं हो गया, क्योंकि ऐसे बंदे की फांसी नहीं, इन्हें की मौके पर के गोली का आर्डर होना चाहिए। अज जड़ा कैंडल मार्च किया क्योंकि लोगों में रोष है, क्योंकि हले थोड़ी इंसाफ नहीं मिले है। मैं पुलिस प्रशासन अगे ये गुहार लांग कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए है, और जड़ा कातिल है
उसी सज़ा मिलनी चाहिए है। साड़ी जिन्नी भी आवाम आई दी इत्थै अगर इंसाफ नहीं मिलता तो युवा राजपूत सभा अज तुंदे कन्नै आई दी इत्थै तुंदे कन्नै खड़ोती दी है। साढ़ा आने का मतलब ये है कि अस जम्मू तो उठियै इत्थै आए हैं कैदे वास्ते आए हैं। अगर कोई गल होंदी है असें सभा बनाई दियां न जां कोई अपने मोहतबार लोग बनाए दे न पहले उन्हें लोगों को सीधियां गोलियां नहीं मारी जांदियां कोई है। अगर कोई गल घर च है ही ओहदा इंसाफ होना चाहिए क्योंकि असें सरपंच भी बनाए दे होंदे पैंच भी बनाए दे होंदे उनकी जांच होनी चाहिए पहले पंचायत होनी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि उठिए गोली मारी ओड़ो कुसै गी। मैं ये आखांगा कि निष्पक्ष जांच होग तो असें आश्वासन दवाने इस चीज़ का कि अगर इस पर निष्पक्ष जांच नहीं होग तो युवा राजपूत सभा तुंदे कन्नै खड़ोग जिथे आगे उत्थे खड़ोग और एह्दा इंसाफ लेइयै दस्सग तुसेंगी। अस इयै आखने कि अस कुसै गल्ला पिच्छे नहीं लगे हटन जिथे तुस आगे तुंदे कन्नै तन मन धन कन्नै खड़ोगे जिथे आगे हो। कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है उसको फांसी होनी चाहिए, सीधी गोली मारनी चाहिए थी उसको। अब वो जेल में चला गया तो उसको सीधी फांसी होनी चाहिए, फांसी। एक बहन का भाई लिया उसने, एक बाप का बेटा, माँ का बेटा, इस देश का रखवाला है वो। देश के रखवाले ने 14 साल दिए। हम देखना चाहते हैं कि ये जो सरकार है मेरे भाई को क्या देगी, वो इंसाफ देगी या नहीं देगी। हम यही चाहती हैं सारी बहनें। तो मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ। उनको फांसी की सजा होनी चाहिए जो जिसने मेरे भाई को मारा है। चल रही है, देखो आगे क्या होता है। पर हम चाहते हैं कि पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जल्द से जल्द फैसला ले। नहीं वो एक ही देवी और उसके बाप दौलत राम ने दोनों की साजिश बाप और बेटी ने घर के बाहर बुलाया हमारे भाई को, सीधी गोली मार दी। बस मैं ये इंसाफ चाहती हूँ। ओके ओके ठीक है। कसूरवार है वो बच जाने चाहिए। मेरे बड़े भाई हैं और मैं ये कैंडल मार्च इसलिए निकाली गई है ताकि उन्हें उनके गुनहगारों को सजा मिले, इंक्वायरी हो और दोनों को फांसी होनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी बीवी उसने कुछ नहीं किया है, शुरुआत से वही है, सजा की जड़ वही है। हम चुप थे अपने भाई के लिए ताकि उसकी इज्जत बने रहे। उस दिन आपका हमने अपने घर पे काम लगाया था तो मेरी मम्मा जैसे ही उन्होंने खाने का एक बाइट डाला वैसी आवाज़ आई हमको। हम छत के ऊपर से आए, हमने देखा मेरी बहन वहीं पे छोटी, उसने सब कुछ देखा है। हम जैसे ही आए हमने देखा उसकी बीवी अपने पति को छोड़कर अपने बाप को बचाने में लगी है। कह रही है पापा भाग जाओ भाग जाओ। वो कैसी बीवी है जो अपने पति को नहीं देख रही, गोली लगी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मैं जैसे ही गेट के अंदर गई उनकी बेटी छोटी सी 2 साल की है, वो खुद खून से लथपथ पड़ी थी। मैंने अपने भाई को जैसे हाथ लगाया मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे क्या हो गया है। अफसोस इस बात का भी है खुद को कि बचा नहीं पाए, लेकिन अब मैं यही चाहती हूँ कि उन दोनों को फांसी होनी चाहिए। और उसने जो ये सब पैसों के लिए, दौलत के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वो उसे बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। उसने सोचा था मेरा पति की डेथ हो जाएगी, पूरी पेमेंट मुझे आएगी। मैं चाहती हूँ फांसी होनी चाहिए। जब बीच चौड़ाई में छोड़ दो उसे, बीच सीने में गोली मारनी जैसे मेरे भाई को मारी थी उन्होंने। मेरे भाई ने बहुत हिम्मत की है, वो खुद चलकर अंदर भी गए थे कार की चाबी लेने के लिए, लेकिन भगवान ने साथ नहीं दिया तो कुछ नहीं कर सकते हम। और अमित भाई के इंसाफ के लिए हमने कैंडल मार्च निकाला, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक यही अपील करना चाहता हूँ और सुनना भी चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से रिव्यू भी लेना चाहता हूँ कि 8 दिन में उन्होंने क्या कार्रवाई की, ठीक है। हमें कोई पता नहीं है, हम आए यहाँ पे और अपने जो भी जिन्होंने गोली मारी वो आराम से बैठे हैं जेल में, सरकारी जमाई बन के खा रहे हैं। हमें नहीं पता, एक बीडीसी बंदे को आप वेपन दे देते हो, कोई भी चने खाने को देते हो, उसको पहले मेडिकल जांच होनी चाहिए, फिजिकली फिट है या कोई क्या दिमागी फर्क है या कौन है बंदा है, उठा के दे दी उसको। वेपन किस लिए दिया है? मिलिटेंट को मारे, उसने कितने मिलिटेंट मारे? रिव्यू लिया कभी आपने? कितना डिफाल्टर आदमी हो, गन दे दी उसको आके, तो एक आर्मी वाले बंदे को मार दिया। हम जैसे आम आदमी का क्या होगा? हमारे पीछे कौन कैंडल मार्च निकालेगा? हमारी कौन पूछेगा? ये सरपंच है, इसको चलते चलते ठोक दें, क्या हो गया? आज ही फांसी तो ना होनी है, जेल में बैठेंगे, खाएंगे फ्री का राशन। हमें चाहिए इंसाफ। क्या हुआ? मैं एसएसपी मैडम से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने 8 दिन में क्या कार्रवाई की? जो इस मसले में इन्वॉल्व थे उन पे क्या, मतलब वो पकड़े या नहीं पकड़े? पूरी आवाम डिस्ट्रिक्ट रियासी और पूरा जम्मू कश्मीर जानना चाहता है कि उन पे कार्रवाई क्या हुई, ठीक है। और अब ये हमें पता ही नहीं है यहाँ पे आया कौन। ये भैया आए थे जम्मू से, ठीक है, हैप्पी भी आए थे, उन्होंने चलो सपोर्ट की हमारी, ठीक है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है? एसएचओ सर आए, डीएसपी सर कहाँ है? एसएसपी मैडम कहाँ है? डीसी सर कहाँ है? जो हर मसले में एक, अगर रात को 3 बजे वो कटरा की लुक वगैरह वो देखने जा सकते हैं क्या? एक जवान वीर देश का सिपाही शहीद हो गया घर पे आए हुए, उसको कौन पूछेगा? उसके घर कौन जाएगा? उनके लिए कौन करेगा? मुझे तो लगता है भाई सीधी बात मिलिटेंट का मसला है यहाँ पे, क्योंकि पहले भी हमने सुना है कि आर्मी वाले छुट्टी आते हैं, धोखे से घर के बाहर बुलाते हैं, गोली। मुझे तो बिल्कुल क्लियर मतलब लग रहा है, और खतरा, हमें भी खतरा है। जो बंदा यहाँ पे आ रहा है वो नोटिस कर रहे होंगे कि किसको ठोकना है।
उनके पूरे के जितने वेपन है वो जमा होने चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। हमें चाहिए रिव्यू एसएसपी मैडम से कि क्या कार्रवाई की उन्होंने, और अदरवाइज सरपंच साहब से पूछो। अब प्रशासन का तो हम कहते रहे, हम उनके इंसाफ के लिए जहाँ पे हमने एक कैंडल मार्च निकाला और आगे जो हम उनकी फैमिली को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। वो हमारा एक भाई था और पूरे देश का वो बेटा था, और बेटे के लिए हम आज हमारे सारे जे तो एक हमारे सब दोस्त उसके अमित के भाई वगैरह घर की फैमिली थी। अगर इंसाफ नहीं मिला तो इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन हो सकता है। और जो हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि अच्छे से जांच होनी चाहिए, जो उसमें दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब गोली मारी है उनको तो पुलिस ने पकड़ा है, जब गोली उसने क्यों मारी है वो रीज़न भी, जिसने मरवाई है उनको भी पकड़ना चाहिए। वो कौन कौन उसके पीछे है, ऐसे कोई गोली नहीं मार सकता है। गोली मारना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो प्लानिंग से काम होता है। जो भी उस प्री प्लानिंग में है इन्वॉल्व उनको भी अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को। हम चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो कि हिस्ट्री में याद रहे, दोबारा कोई ऐसा किसी का जवाई ना मरे, किसी का बेटा ना मरे, किसी का भाई ना मरे। हम यही अपील करते हैं कि ऐसी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इतिहास बचिए इस बार कि ऐसा कोई दोबारा ना करे, गलती से भी ना करे, गलती से भी ना करे। हमें चाहिए कि 10-15 दिन के अंदर हमें ये मिलना चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या कार्रवाई हुई है इन पर। जो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने फौजी भाई का इंसाफ चाहिए। थैंक यू।